Hello students and welcome again to my channel. So students, साडा आज दा टॉपिक है force between two parallel conductors carrying current. दो पैरेलल कंडक्टर्स जिन्हां विचों करंट पास हो रहा आ उन्हां दे विच फोर्स आपां कैलकुलेट करनी आ। ठीक है स्टूडेंट्स। सो सपोज कर लो भी अपने को दो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स आ C1 D1 ते C2 D2। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स इन्हां विचों पहले चों करंट पास हो रहा आ I1, इस तरह दूसरे कंडक्टर दे विचों कितना करंट पास हो रहा है I2 एंड बोथ दीज कंडक्टर्स आर हैल्ड पैरेलल टू ईच अदर। दोवें एक दूजे दे की आ पैरेलल पोजीशन दे विच पए आ। सो हुण I1 करंट पास होने दे करके स्ट्रेट कंडक्टर दे विचों मैग्नैटिक फील्ड इहदे आले दुआले प्रोड्यूस होगा। तो सपोज कर लो भी दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर नालों आर डिस्टेंस दे उत्ते आ, असी इस दूसरे कंडक्टर दे उत्ते एक पॉइंट P अज्यूम कर लेने आ। सो ओदा इस नालों डिस्टेंस कितना हो गया, आर डिस्टेंस हो गया। तो इस P पॉइंट दे उत्ते मैग्नैटिक फील्ड इस कंडक्टर विचों जिहदे विचों करंट I1 पास हो रहा आ वो मैग्नैटिक फील्ड उस पॉइंट दे उत्ते कितना प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने को आ जाऊगा B1 मैग्नैटिक फील्ड B1 that is the magnetic field produced due to current I1 passing through this infinite straight current carrying conductor C1 D1. So this will be equal to mu 0 over 4 pi 2I divided by R. हुण करंट इत्थे अपने को कितना पास हो रहा है, I1 करंट पास हो रहा है। सो I1 करंट करके मैग्नैटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होया B1 आपां अज्यूम कर लिया। किन्ने डिस्टेंस दे उत्ते वो P पॉइंट किन्ने डिस्टेंस दे उत्ते आ इस अपने को इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर नालों R डिस्टेंस दे उत्ते। सो इत्थे अपने को आ गया 2I1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है स्टूडेंट्स, P पॉइंट दे उत्ते हुण आपां मैग्नैटिक फील्ड दी डायरैक्शन कैलकुलेट करनी आ ते वो किस तरह करांगे। बड़ा एक सिंपल जिहा रूल है स्टूडेंट्स, राइट हैंड पाम रूल आपां जिहड़ा अप्लाई करना आ। सो राइट हैंड पाम रूल दे विच की हुंदा आ, आपां स्ट्रेट कंडक्टर नूं अपने राइट हैंड दे विच जिहड़ा वो फड़ लईदा आ ते अंगूठे वाले पासे जिहड़ा वो करंट दी डायरैक्शन जिहड़ी वो रखी दी है। ठीक है, सो अंगूठा किधरले पासे रखना आ, करंट वाली डायरैक्शन दे विच रखना आ। जदों इस कंडक्टर नूं आपां राइट हैंड दे विच फड़न लगांगे, ठीक है, अंगूठा जिहड़ा वो आपां करंट दी डायरैक्शन विच रखांगे ते जिहड़ियां साडीआं फिंगर्स कर्ल करनगियां दैट विल गिव द डायरैक्शन ऑफ मैग्नैटिक फील्ड लाइनस। सो मैग्नैटिक फील्ड लाइनस किस तरह दियां बननगियां, कंसैंट्रिक सर्कल्स दे शेप दे विच अपने को मैग्नैटिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां वो आउणगियां। ठीक है, सो P पॉइंट दे उत्तों मैग्नैटिक फील्ड लाइनस किस तरह पास करनगियां, इस तरह कंसैंट्रिक सर्कल की शेप दे विच जिहड़ा वो पास करनगियां और जिथों पास करदियां P पॉइंट तो उत्थे आपां मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन जिहड़ी कैलकुलेट करनी आ वो आपां किस तरह कैलकुलेट करांगे, उस पॉइंट दे उत्ते आपां टेंजेंट ड्रा कर दांगे मैग्नैटिक फील्ड लाइनस दे उपर दैट विल गिव द डायरैक्शन ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड लाइनस एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो B1 अपने को की आ गई मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन आ गई। किस तरह होगी हुण देखो, करंट जिहड़ा वो थंब की डायरैक्शन दे विच आ, अपने को फिंगर्स किधरले पासे कर्ल हो रही हैं, इत्थे P पॉइंट है, P पॉइंट तो किस तरह कर्ल हो रही हैं, अंदर वार जा रही हैं। ठीक है, सो अंदर वार जा रही हैं, इहदा मतलब दे आर डायरैक्टेड इनवर्ड। मैग्नैटिक फील्ड लाइनस किधर जा रही हैं, इनवर्ड जिहड़ियां की जा रही हैं, इस करके मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन किधरले पासे होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो ये अपने को इस तरह इनवर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगी। ठीक है, बोर्ड ते परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरैक्शन होगी, इस करके इस कंडक्टर
ते आ मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन विच एंगल कितना बनूगा 90 डिग्री का एंगल जिहड़ा वो बनूगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीयर हो गई इन्नी गल। हुण आपां इस कंडक्टर के उत्ते फोर्स कैलकुलेट करनी आ जिहड़ा इस कंडक्टर के द्वारा मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया आ उहदे करके इस कंडक्टर जिहड़ा आ ये कंडक्टर किन्नी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा आ वो आपां फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फोर्स कैलकुलेट करन दे लई अपने को फार्मूला किहड़ा यूज करांगे, फोर्स F इज इक्वल टू BI sin थीटा। ठीक है, जो किसी कंडक्टर L लेंथ के कंडक्टर नूं आपां मैग्नैटिक फील्ड B दे विच रखदे हां, जदों उहदे विचों I करंट पास हुंदा आ ते किन्नी फोर्स उहदे उत्ते एक्ट हुंदी करंट कैरिंग कंडक्टर दे उत्ते जदों उहनूं मैग्नैटिक फील्ड विच रखिया जांदा आ ते किहदे बराबर F इज इक्वल टू BIL sin थीटे दे बराबर जिहड़ी आ फोर्स एक्ट हुंदी आ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण सपोज कर लो भी अपने को लेंथ जिहड़ी आ उहदी किन्नी आ, आपां यूनिट लेंथ रख लैंदे आ भी यूनिट लेंथ दे उत्ते किन्नी फोर्स एक्ट होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना कंडक्टर साडे को। ठीक है, तो आपां यूनिट लेंथ अज्यूम कर लैंदे आ भी यूनिट लेंथ दे उत्ते फोर्स किन्नी एक्ट होगी। ठीक है, हुण अपने को साइन थीटा फिर कितना होगा, थीटा इत्थे मैं तुहानूं दस्सिया भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि करंट की डायरैक्शन ते मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन विच एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री बन रहा। सो इस करके एंगल कितना बनूगा 90 डिग्री ही बनूगा, जिहदे करके साइन 90 कितना हो जाना आ 1 के बराबर हो जाना। ठीक है, इट मीनस जो ये वैल्यूज आपां इत्थे फोर्स के फार्मूले दे विच भरदे हां ते किन्नी फोर्स उस लेंथ के उत्ते एक्ट हुई। हुण लेंथ अपने को कितनी आ जाऊगी यूनिट लेंथ। सो इसे आपां हुण की कहांगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, या फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो ये अपने को कितनी आ जाऊगी मैग्नैटिक फील्ड किन्ने विच आ B1 मैग्नैटिक फील्ड दे विच आ कंडक्टर। ठीक है, करंट कितना पास हो रहा कंडक्टर विचों I2, इस कंडक्टर विचों करंट कितना पास हो रहा I2 करंट पास हो रहा। सो लेंथ आपां कितनी लैनी आ यूनिट लेंथ, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ आपां कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो साइन 90 हो गया, साइन 90 कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। इट मीनस साडे को फोर्स जिहड़ी आ उस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर के उत्ते कितनी एक्ट होगी, दैट इज इक्वल टू B1 I2। ते B1 की आपां वैल्यू कैलकुलेट की ही किन्नी आ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर करके अपने को मैग्नैटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होया ही μ0/4 पाई नाल की अपने को 2I1 डिवाइडेड बाय R इनटू नाल की आ गया I2। ठीक है, तो ये अपने को एक्सप्रेशन की आ जाऊगा μ0/4 पाई 2I1 I2 divided by R। So this is the force acting per unit length of the conductor due to the magnetic field B1 produced by this conductor। ठीक है, तो ये अपने को B1 मैग्नैटिक फील्ड दे इफेक्ट दे अंडर जो इस कंडक्टर C2 D2 दे विचों I2 करंट पास हो रहा आ ते किन्नी फोर्स पर यूनिट लेंथ कंडक्टर दे उत्ते एक्सपीरियंस होगी वो आपां कैलकुलेट कर ली। F इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को आ गई फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ μ0/4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R दे बराबर आ गई। सो नेक्स्ट अपने को डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जी फोर्स इस P पॉइंट के उपर पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर उत्ते एक्ट हो रही आ उस फोर्स की डायरेक्शन किधरले पासे होगी वो आपां कैलकुलेट करन दे लई रूल अप्लाई करांगे फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल। ठीक है स्टूडेंट, फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल की कहंदा आ
भी अपने को फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, हुण फील्ड किधरले पासे आ, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड दे प्लेन दे इनवर्ड डायरैक्ट हो रहा है मैग्नैटिक फील्ड, इस करके अपना फर्स्ट फिंगर आपां किधरले पासे पॉइंट आउट कर दांगे, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड वाल। ठीक है, करंट किधरले पासे एक्ट हो रहा है, अपवर्ड, तो अपनी डायरेक्शन किधरले पासे हो जाऊगी, सेंट्रल फिंगर दी अपवर्ड हो जाऊगी। ठीक है, ते फोर्स किधरले पासे लगूगी, इधरले पासे। ठीक है, सो मैग्नैटिक फील्ड अंदरले पासे, करंट तां नूं, अपने को फोर्स किधरले पासे लगूगी, इस अंगूठे वाली डायरेक्शन में, इट मीनस ये इधरले पासे एक्ट होगी फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी फोर्स की डायरेक्शन किधरले पासे होगी। सो इस तरह जे आपां जिहड़ा इहदे मैग्नैटिक फील्ड दे करके इस कंडक्टर दे उत्ते कितनी फोर्स एक्ट होण डई आ वो आपां कैलकुलेट कीती आ। इसे तरह ये दूसरे कंडक्टर दे विचों करंट I2 पास होने दे करके इत्थे अपने को मैग्नैटिक फील्ड जिन्ना प्रोड्यूस होगा, जदों उस मैग्नैटिक फील्ड दे इफैक्ट दे अंडर इस कंडक्टर विचों I1 करंट पास करूगा ते इहदे उत्ते पर यूनिट लेंथ ते कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो भी आपां इसे तरह ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जदों अपने को ये मैग्नैटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करूगा I2 जिहड़ा आ वो इस तरह मैग्नैटिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां अपनियां प्रोड्यूस करूगा। ठीक है, करंट दी डायरेक्शन अपवर्ड आ, करलिंग ऑफ फिंगर्स जिहड़ियां इस पॉइंट तो किधर नूं आ रही, फिंगर्स बाहर नूं, सो बाहर नूं आ रही, इस पॉइंट दे उत्ते आपां टेंजेंट ड्रा करांगे, अपने को मैग्नैटिक फील्ड की डायरेक्शन किधरले पासे आऊगी, बार बार एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, तो उन्होंने आपां कितना रिप्रेजेंट कर दिंदे आ, B2 दे नाल रिप्रेजेंट कर दांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये B2 ते अपने को I1 करंट दे विच एंगल कितना बनूगा, 90 डिग्री, क्योंकि जिहड़ी आ अपने को मैग्नैटिक फील्ड किधरले पासे आ रहा, बिल्कुल बोर्ड दे परपेंडिकुलर आ। ठीक है, तो इस करके I1 ते B2 दे विचकार एंगल जिहड़ा 90 डिग्री दा बनूगा, ते फिर फोर्स जिहड़ी आ वो कितनी एक्ट होगी, दैट फोर्स F प्राइम कितनी होगी, अपने को B2 करंट I1 आ इनटू यूनिट लेंथ ते साइन 90 अपने को फिर 1 हो गया, ते अपने को B2 I1 दे बराबर आ जाऊगी ये फोर्स F प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण ये आपां B2 कैलकुलेट करिए तो B2 किहदे बराबर आऊगी, μ0/4 2I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना ही, फिर उत्थों लैके इत्थों तक दा R ही डिस्टेंस ही, इस करके R डिस्टेंस आ गया अपने को, नाल इनटू की हो गया I1। ठीक है स्टूडेंट, सो तुसी देख रहे जे आ फोर्स ते ये फोर्स दोनों फोर्स जिहड़ियां वो की आ रही एक्सप्रैशन उन्हां दे सेम आ रही है, इहदा मतलब दोनों फोर्सिस जिहड़ियां एक्ट हो रही हैं वो सेम फोर्सिस एक्ट हो रही हैं। हुण आपां इस फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करांगे कि वो किधरले पासे होगी, फिर आपां अप्लाई करांगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो उसी तरह अपने को फर्स्ट फिंगर जिहड़ी की है मैग्नैटिक फील्ड वो अपने को प्लेन ऑफ बोर्ड दे की आ रही है, बाहर नूं आ रही है, मैग्नैटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ, बाहर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। करंट किधरले पासे आ, अपवर्ड डायरेक्शन दे विच जा रहा है। ठीक है, फील्ड बाहर नूं आ, करंट जिहड़ा अपवर्ड आ, ते अपने को थंब किधरले पासे आ, उधरले पासे। ठीक है, तो इधरले पासे अपने को फोर्स कितनी आ जाऊगी, F प्राइम। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस जिहड़ियां दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर, दोनों फोर्सेस की है, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। जे दोवें फोर्सेस एक दूजे वाल जिहड़ियां वो जा रही हैं ते इट मीनस इन्हां विच फोर्स ऑफ की होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, किहड़ी फोर्स लगूगी, अट्रैक्टिव फोर्स दोनों दे विच लगूगी। इट मीनस जदों दो अपने को इनफाइनाइट स्ट्रेट
करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे विचों करंट सेम डायरैक्शन दे विच ही पास होऊगा। दोनों का जिहड़ा करंट की आ सेम डायरैक्शन दे विच आ, अपवर्ड आ, दोवां विचों करंट जिहड़ा पास हो रहा। इट मीनस फिर उन्हां दे विच की होऊगी, करंट कैरिंग कंडक्टर विच अट्रैक्शन होऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जे सपोज कर लो भी कोई दोवां विचों एक भी कंडक्टर दे विचों करंट जे डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच आ जाऊगा, फिर अपने को उन्हां दे विच फोर्स किधरले पासे लगूगी, उहदी डायरैक्शन किधरले पासे होगी, वो रिपैल करनगियां जां अट्रैक्ट करनगियां, उहदे वास्ते असीं अगे जिहड़ा देखांगे। हुण देखो स्टूडेंट्स, अपने को ये दोनों इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स, हुण इन्हां विच करंट जिहड़ा अपोजिट डायरैक्शन दे विच आ, एक विच अपवर्ड डायरैक्शन विच आ और दूसरे विच डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच आ। पहले दा आपां जिहड़ा फिर उस तरह ही कैलकुलेट कर लेना। देखो मैगनैटिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां पी पॉइंट तो पास होणगियां ते मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन किधरले पासे होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, पर ये हुण डायरैक्शन जिहड़ी करंट की किधरले पासे आ गई, डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच आ गई। जदों आपां इस कंडक्टर दे उत्ते जिहड़ा फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल अपलाई करांगे, मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन जिहड़ी आ ये इनवर्ड आ, करंट जिहड़ा की आ वो ठा नूं आ रहा आ। ठीक है, ते फोर्स किधरले पासे फिर लगूगी, ये देखो अपने को करंट जिहड़ा हेठां नूं आ। ठीक है, सेंट्रल फिंगर हेठां नूं आ गई, मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा की आ वो अपने को इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ। ठीक है, ते फिर फोर्स किधरले पासे लगूगी, इधरले पासे। थंब जिहड़ा किधरले पासे आ, इस डायरैक्शन विच। इट मीनस फोर्स इधरले पासे अपने को लगूगी, एफ फोर्स एक्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। इसे तरह हुण आपां जदों करंट जिहड़ा इहदे विच डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच आ ते राइट हैंड पाम रूल दे नाल जदों आपां मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन कैलकुलेट करनी आ ते इस स्ट्रेट कंडक्टर नूं आपां अपने हत्थ दे विच हथेली विच लवांगे ते अंगूठा किधरले पासे रखांगे, करंट की डायरैक्शन दे विच रखांगे। ते जदों आपां फिंगर्स नूं कर्ल करांगे ते मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन किधरले पासे होगी, वो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड जिहड़ा आऊगी। इस पॉइंट दे उत्तों किधरले पासे कर्ल होण डीआं फिंगर्स, अंदर वार नूं। इट मीनस मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन जिहड़ी आ वो इनवर्ड टू द प्लेन जिहड़ा की आऊगी और ये I1 करंट दे नाल 90 डिग्री का एंगल बनाऊगी। ठीक है, तो B2 डायरैक्शन जिहड़ी आ किधरले पासे होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और करंट किधरले पासे आ, अपवर्ड डायरैक्शन विच। सो जदों आपां फोर्स कैलकुलेट करनी आ, ठीक है, सो दी डायरैक्शन जिहड़ी आ किधरले पासे फिर होगी फोर्स दी, वो आपां फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल दे नाल फोर्स दी डायरैक्शन जिहड़ी कैलकुलेट करांगे। सो देखो अपने को करंट जिहड़ा अपवर्ड डायरैक्शन दे विच आ, ठीक है, करंट अपवर्ड डायरैक्शन विच हो गया, फील्ड जिहड़ा की आ वो अंदर वार आ। इस तरह आपां कर लैनी है। ठीक है, फोर्स किधरले पासे जिहड़ी फिर लगूगी अपने को, आ थंब जिहड़ा किधरले पासे आ रहा इस डायरैक्शन दे विच। ठीक है, सो इट मीनस अपने को फोर्स किधरले पासे लगूगी, इस डायरैक्शन दे विच फोर्स एफ प्राइम जिहड़ी वो लगूगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देख लो फिर दोबारा अपने को करंट जिहड़ा अपवर्ड डायरैक्शन विच आ, तो आपां फील्ड किधरले पासे हो गया, उधर इनवर्ड टू द बोर्ड, ते थंब किधरले पासे आ गया अपने को एस लैफ्ट हैंड साइड वाले पासे नूं। ठीक है, तो जिधरले पासे थंब होगा उधरले पासे फोर्स की डायरैक्शन होगी। हुण ये दोनों फोर्सिस जिहड़ियां वो तुसीं देख सकदे जे, उन्हां दी डायरैक्शनस जिहड़ी आ वो अपोजिट डायरैक्शन दे विच आ। ठीक है, so opposite direction of forces shows the repulsion between the two straight current carrying conductors which is having the current in the opposite directions। ठीक है, जदों अपने को दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे विच करंट अपोजिट डायरैक्शन दे विच फ्लो करदा आ ते उदों उन्हां विच रिपल्सिव फोर्सिस एक्ट हुंदियां आ, दे विल रिपैल ईच अदर। ठीक है, सो कनक्लूजन की निकलिया भी जे दो स्ट्रेट कंडक्टर्स दे विच आर हैल्ड पैरलल टू ईच अदर
and the current flowing them in the same direction, it means there is attraction between the two straight current carrying conductors. If the current flowing through the straight conductors in the opposite direction, then there will be the repulsion between these two straight current carrying conductors. So इन्हां दोनों कंडक्टर्स दे विच फिर की होगी, रिपल्शन होगी जे करंट जिहड़ा अपोजिट डायरेक्शन दे विच फ्लो करदा है। स्टूडेंट्स नैक्सट अपने को है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। सो आपां फोर्स कैलकुलेट कीती है टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे विच कितनी एक्ट होगी, that force per unit length will be equal to mu 0 over 4 pi 2 I1 I2 divided by R। सपोज कर लो कि उन्हां दोनों कंडक्टर्स दे विच करंट कितना पास हो रहा है, 1 एम्पीयर दा करंट पास हो रहा है, डिस्टेंस उन्हां दे विच कितना हैगा 1 मीटर दा, फिर अपने को उन्हां कंडक्टर्स दे विच कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट होगी, that force per unit length will be equal to mu 0 over 4 pi the value 10 to raise power minus 7 into 2 into I1 जिहड़ी वो आपां 1 दे बराबर रख ली, I2 भी 1 दे बराबर आ, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना आ वो भी 1 दे बराबर। इट मीनस अपने को फोर्स पर यूनिट लेंथ किदे बराबर आ जाऊगी 10 टू रेस पावर माइनस 7 इंटू 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, इस करके अपने को यूनिट की आउणगे न्यूटन पर मीटर, और इनू आप इस तरह ले सकते हैं 2 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ जी वो एक्ट होगी दोनों स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे विच। So 1 ampere of the current is that much current which flowing through the two straight current carrying conductors held in the free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel with a force of 2 into 10 to raise power minus 7 Newton per meter ऑफ देयर लेंस। ठीक है, तो 1 एम्पीयर दा करंट जिहड़ा वो करंट होगा जिहड़ा इन्हां स्ट्रेट कंडक्टर्स दे विचों फ्लो करदा आ जदों इन्हां नूं फ्री स्पेस दे विच 1 मीटर दे डिस्टेंस दे उत्ते रखिया जांदा आ, उदों इन्हां विच फोर्स जिहड़ी किन्नी एक्सपीरियंस हुंदी आ 2 into 10 टू रेस पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर दे। फिर आपां कहांगे भी करंट इन्हां विचों किन्ना फ्लो हो रहा आ, 1 एम्पीयर दा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो ये सी अपने को अज दा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल। सो जे तुहानूं जे मेरे लैक्चर समझ लग रहे ने तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।